लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो पार्टी हमारे मंसूरी समाज को जगह देगा अपने हिस्सेदारी में, हम लोग उसको वोट करने का काम करेंगे, चाहे वो जो पार्टी हो। लग रहा है कि अप्लाई के टाइम ये पेपर लगेगा। हमको लग रहा है मंसूरी समाज, जो हम लोग मिथिला में रहने वाले हैं, गांव घर में रहने वाले हैं, हम लोग शहर में रहने वाले नहीं। मिथिला के लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हमारे मिथिला के मंसूरी समाज आते हैं, उनको सरकार के तरफ से कोई योगदान अच्छा नहीं मिलता। चेतावनी देता हूँ कि हम लोग को तादाद बिहार में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को सरकार अपने हिस्सेदारी में, सरकार राजनीतिक हिस्सेदारी में हम लोगों को जगह नहीं देता है। जी नमस्कार। अभी हमने पहुंचे हैं मधुबनी जिला के बाउरी प्रखंड के अंतर्गत, जहां पर आप देख सकते हैं जो बड़ा ये बड़ेल चौक है, वहाँ धुनकर समाज यानी कि धुनिया समाज, और सरकारों से उनकी क्या मांग है, सरकारों तक अभी तक कि कहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे दिल्ली सरकार तक पहुँचे हैं या बिहार सरकार तक पहुँचे। मैं सर सबसे पहले अपना बिहार एक्सप्रेस न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद सर। आपको भी अपना बिहार न्यूज़ चैनल को मैं तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने मेरी बात को, मेरे आवाज़ को आवाम तक, आम लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं और कर रहे हैं। देखिए, पहले सर अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद अजीम मंसूरी हुआ और मैं बिहार प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जमीयतुल मंसूर का, जो पूरे हिंदुस्तान में लगभग 18 राज्य में काम कर रहे हैं ये तंजीम। और सिर्फ मंसूरियों समाज के लिए ही नहीं, हमारे हिंदुस्तान में दबे कुचले सभी समाज, आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हो या जो भी हो, सभी जाति के लिए काम कर रहे हैं ये तंजीम। सर ऐसा है जो आपने सभी जातियों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन धुनकर समाजों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, धुनकर समाज के लिए अभी आपको मैं बता दूं कि 2 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार जावेद इकबाल साहब जो पूर्व राज्य मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका जो एक धुनकर के लेल कमिश्नर के लेल पूरे हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री को भी और राष्ट्रपति को भी विज्ञापन सौंपा गया है, और लगभग सभी राज्य के मुख्यमंत्री और वहाँ के सभी स्टेट के सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिकारी को उनके जो जिला प्रेसिडेंट है उनके द्वारा लेटर दिया जा रहा है। और बिहार में मैं खुद मुख्यमंत्री को और राज्यपाल को अपने उनके जो पर्सनल और सरकारी जो मेल आए हैं उसमें मैं अपना विज्ञापन में मेल किया हूं, और सभी जिला प्रेसिडेंट जो मेरा है सभी अपने अपने जिलाधिकारी को ये धुनकर आयोग का जो मांग है अपने अपने जिलाधिकारी को देने का काम कर रहे हैं। और 10 तारीख तक ये मेरा अभियान बिहार में भी चलेगा और बिहार सहित पूरे हिंदुस्तान में चलेगा। और मैं आपको बता दूं कि आप जो कहे कि धुनकर, मैं ये एक बात आपको कह देना चाहता हूँ कि धुनकर धुनिया समाज वो समाज है, और ठंडी में आप लोग देखे होंगे कि गांव घर में 2.5 फीट का जो बंदूक लेके कना पे वो टहलता रहता है रुइयाँ धुनने का। अगर बंदूक प्रशासनों के द्वारा कहा जाता है फायरिंग करने वाला को, लेकिन आपने किस बंदूकों को आपने कह रहे हैं कि किस बंदूकों का प्रयोग किया जाता है? ये बंदूक इसलिए मैं उसको कर रहा हूँ कि सेम बंदूक के तरह कन्हा में लटकाए रहता है, जिसको हम लोग उसको ताता बोलते हैं, उससे जो धुनाई रुई को धुनाई करते हैं, उसको मैं बंदूक के शब्द इसलिए कहा कि आजकल आप देखेंगे साइकिल पे टहल के गांव घर में आप ठंडी जो आने वाला है, हमारे जो मंसूरी समाज के जो है धुनिया जाति, जिसको बिहार सरकार गज में धुनिया है, असल में हम लोग मंसूरी समाज हैं। और हम लोग को कई नामों से जाना जाता है, जिसमें आपको नदाफ भी मंसूरियों का, नदाफ मंसूरी, नूरबासा, दुदकेला और खाजे मंसूरी, ये सब नामों से जाना जाता है। और हमको बिहार में लगभग तादाद 50 लाख से प्लस है, लेकिन कई नामों में बांटा गया है। इसलिए जो बिहार सरकार का 2022 का जो सर्वे है उसमें सिर्फ 18 लाख दिखाया गया है, क्योंकि कोई नदाफ लिखवाया है, कोई खाजे मंसूरी लिखाया है, कोई धुनिया लिखाया है, इसलिए ये बंटवारा है। लेकिन हकीकत में ये मंसूरी समाज बिहार में 50 लाख से भी ज़्यादा है। 50 लाख से ज़्यादा उनकी कहने का मतलब है, अध्यक्ष महोदय के कहने की तात्पर्य है कि मेरा जाति लाख यानी 50 लाख कम की मतलब कह रहा है जो पूरे बिहार में 50 लाख की तादाद में मेरा कास्ट है। सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जिस तरह आपने बुनकर आयोग गठन किए हैं, मैं उसमें और आप बढ़ोतरी कर दीजिए, लेकिन उसी के साथ साथ
हमारा धुनकर आयोग का भी आप गठन कीजिए और उसके तर्ज पे हमें सब्सिडी मिले और धुनकर आयोग का गठन हो, जिससे हमारे मंसूरी समाज को फ़ायदा हो और उसके वो अपने बच्चे को सही तालीम दे सके, उसको लोन मिले, लोन में छूट सब्सिडी मिले। और धुनकर के लिए सब्सिडी ने सरकार दिया है, 50% की छूट की लोन दिया गया है, उस पर आप लोगों को प्रीफेंस दिया गया है। क्या आपको अभी तक जानकारी प्राप्त हुआ या नहीं? सर आप जो कर रहे हैं वो ठीक है, जो लोन सरकार दे रही है 10 लाख की, इसमें 50% जो डिस्काउंट दे रही है, उसके तर्ज पे जो इसका पेपर जो मांगा जा रहा है, हमको लग रहा है 100 में 1% 2% आदमी के पास जो इसका जो पेपर प्रोटोकॉल जो पेपर तैयार मांग रहा है कि अप्लाई के टाइम ये पेपर लगेगा। हमको लग रहा है मंसूरी समाज जो हम लोग मिथिला में रहने वाले हैं, गांव घर में रहने वाले हैं, हम लोग शहर में रहने वाले नहीं, मिथिला के लोग बहुत ही गरीब फैमिली से हमारे मिथिला के मंसूरी समाज आते हैं, उनको सरकार के तरफ से कोई योगदान अच्छा नहीं मिल रहा है। आपको माफ कर दिया जाता है, लेकिन डॉक्यूमेंट बैंक सरकार के द्वारा जो मांगा जाता है उन लोगों से इतना उपलब्ध नहीं हो पाता है, इसीलिए लोन उठाने से असमर्थ है। जी। और मैं सरकार को एक और चेतावनी देता हूँ कि हम लोग को तादाद बिहार में बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम लोग को सरकार अपने हिस्सेदारी में, सरकार राजनीति हिस्सेदारी में हम लोगों को जगह नहीं देता है। मैं इस मर्तबा लोकसभा हो या विधानसभा हो, जो पार्टी हमारे मंसूरी समाज को जगह देगा अपने हिस्सेदारी में, हम लोग उसको वोट करने का काम करेंगे, चाहे वो जो पार्टी हो। जो पार्टी हमारे खिलाफ, जो पार्टी हमारे मांगों को और हमारे समाज को राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देगा, मैं उसको इग्नोर करूंगा और उसको मैं बैकाट करने का काम करूंगा इस समय। धन्यवाद सर। आपका शुभ नाम क्या होगा? मोहम्मद मुस्तकीम। आप कहाँ का रहने वाले हैं सर? हम खुटौना प्रखंड के जमीयतुल मंसूर के प्रखंड अध्यक्ष। चाहेंगे जो अभी सर बोले हैं, अध्यक्ष महोदय बोले हैं, उस पर आप क्या टीका टिप्पणी करेंगे? देखिए, हमारे बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो जो भी बोले हैं हम उनके बात का सहमत करते हैं। जी, आपने धुनकर समाजों के बारे में, आप अपने प्रखंडों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जमीयतुल मंसूर खुटौना प्रखंड का अध्यक्ष हूँ। मैं भी यही मांग करता हूँ कि जैसे धुनकर आयोग गठन हुआ है, इसी तरीके से धुनकर आयोग का भी बिहार में भी गठन हो। जी, यहाँ